पीएम केयर फंड से कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे, 3 महीने में कितने मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा डीआरडीओ और कहां पर शुरू किया गया ऑक्सीजन लंगर। ऑक्सीजन संकट से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सांस की आंस में। कोरोना की दूसरी लहर में देश के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाए। ज्यादा मांग वाले राज्यों तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा पीएम केयर फंड के तहत 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स की भी मंजूरी दी गई है। डीआरडीओ देश में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण पीएम केयर फंड के तहत करेगा। इससे जिला मुख्यालयों और टायर 2 शहरों तक ऑक्सीजन की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, डीआरडीओ एलसीए तेजस के लिए विकसित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टेक्नोलॉजी से वर्तमान में कोविड-19 मरीजों के लिए हुई ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने में मदद मिलेगी। भारत में कोविड-19 मामलों में तेजी की वजह से कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन अस्पताल और बेड की भारी किल्लत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कोविड-19 के केस और बढ़ने मौत के आंकड़ों को लेकर बैठक की। बैठक में दिल्ली में होम आइसोलेशन सिस्टम को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, बैठक में अधिकारियों के साथ आने वाले दिनों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की योजना और घर में आइसोलेशन सिस्टम को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से कहा कि सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। असम के डिब्रूगढ़ जिले में असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 2 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र शुरू किए गए हैं। ऑक्सीजन जनरेशन के हर प्लांट में 100 नंबर के जंबो सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होगा। एएमसीएच में दैनिक ऑक्सीजन की खपत 120 से 140 के बराबर है। जंबो सिलेंडरों को सीधे पाइपलाइन के जरिए से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। कोरोना महामारी से लड़ने में संयुक्त राष्ट्र भी भारत की मदद कर रहा है। भारत में उसकी टीम कोविड-19 से लड़ने में प्रशासन की मदद कर रही है। WHO और यूनिसेफ 7000 ऑक्सीजन कंटेनर्स, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 500 नेजल की डिवाइस और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मुहैया कराने में लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मोबाइल अस्पताल इकाई और लैब की व्यवस्था कर रहे हैं। 2600 WHO फील्ड ऑफिसर्स को स्वास्थ्य प्रशासन को सपोर्ट के लिए तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में यूनिसेफ के एक्सपर्ट्स लगे हैं। राजस्थान में अलवर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिख समाज ने मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम शुरू किया है। ये लोग खाली सिलेंडर लाओ भरा सिलेंडर ले जाओ वाली नीति पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। समाज ने तय किया है कि अलवर में कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी, जिससे पिछले साल भी कोरोना काल में गुरुद्वारे की ओर से लंगर का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना संक्रमण के हालात बेहद नाजुक हैं। संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के लिए कानपुर में गुरु सिंह सभा देवदूत बनकर सामने आई है। सभा ने कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है। गुरु सिंह सभा शहर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह ने कहा है कि हमने बुधवार को 56 लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने के साथ ही कोविड केयर कोच की तैनाती भी स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है। आनंद विहार टर्मिनल पर 25 कोविड केयर आइसोलेशन कोच लगाए गए हैं। उत्तर रेलवे के पीआरओ के मुताबिक दिल्ली सरकार से 75 कोचों की मांग मिली थी। रेलवे ने लगभग 4000 कोविड केयर कोच की व्यवस्था की है, जिसमें 50 कोच शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन और 25 आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रखे गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन गुजरात के जामनगर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के साथ 1000 बेड की क्षमता वाली कोविड केयर सुविधा स्थापित कर रहा है। फाउंडेशन इन सेवाओं को निःशुल्क प्रदान कर रहा है। इन सुविधाओं पर खर्च होने वाली लागत रिलायंस इंडस्ट्री वहन करेगी। एक हफ्ते के अंदर जामनगर के सरकारी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। 600 बेड कोविड केयर सेंटर को जामनगर के 2 अन्य स्थानों पर शुरू किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।